प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लंबे वाराणसी डिब्रूगढ़ रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी जाएंगे और आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में आज एक्टर शिजान खान की जमानत पर कोर्ट का फैसला। दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का देर शाम निधन हो गया है और आज उनका पार्थिव शरीर छतरपुर में स्थित उनके आवास पर दर्शन के लिए रखा जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 13 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार। उर्दू तारीख 20 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन जुमा। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। रामचरितमानस से नफरत करने वाले बयान पर कायम बिहार के मंत्री। जीभ काटने पर 10 करोड़ का इनाम, नीतीश बोले मामले की जानकारी नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर बिहार से लेकर पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने बुधवार को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा था कि रामचरितमानस से नफरत फैलती है। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी है। साथ ही कहा है कि उनकी जीभ काटने कर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम देंगे। इधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम हैं। जो लोग मेरी जीभ काटना चाहते हैं काटें, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जब तक जलेंगे नहीं तब तक निखरेंगे नहीं। पटना में राज्यपाल के काफिले के बीच सड़क पर छात्रों ने की घेरने की कोशिश। मगध विश्वविद्यालय में सेशन लेट होने पर जताया आक्रोश। जी हां दोस्तों, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह के बाद जब राज्यपाल फागू चौहान का काफिला बापू सभाघर से बाहर निकल रहा था, उसी दौरान मगध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद छात्र राज्यपाल के काफिले के सामने आ गए। उन्हें रोकने आए पुलिस के साथ भी छात्रों की झड़प हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने छात्रों को किसी तरह से वहां से हटा दिया है। एक दिन दो भोज, राजद और जदयू में खिंचाव। दोनों पार्टियों के यहां 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज। कांग्रेस प्रभारी के साथ मीटिंग से बड़ा संकेत। यहां दोस्तों, मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्म में बहुत है। मान्यता के अनुसार उसी दिन के बाद से शुभ कार्यों की शुरुआत लोग करते हैं। दही चूड़ा खाकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 14 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास में इस अवसर पर दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया है। हालांकि लालू प्रसाद जब पटना में होते थे तब इस भोज की रौनक कुछ और होती थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को झटका। एनपीपी में शामिल हुए 2 विधायक। जी हां दोस्तों, मेघालय चुनाव की तैयारियों में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को टीएमसी के 2 विधायक मुख्यमंत्री कोनराड संगम की पार्टी एनपीपी में शामिल हो गए। उत्तरी गारो हिल्स में मेंदी पाथर से विधायक मार्थन संगमा और पश्चिमी गारो हिल्स के टिकरी किला के एमएलए जिमी संगमा ने विधानसभा और टीएमसी से इस्तीफा देकर एनपीपी का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं ने पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था। शरद यादव अपनी शर्तों पर जीने वाले नेता, जिन्होंने लालू से दोस्ती भी निभाई और दुश्मनी भी। जहां दोस्तों, बिहार के दिग्गज नेता, समाजवादी विचारों से प्रभावित, लालू को उखाड़ फेंकने वाली टीम का हिस्सा और अपनी शर्तों पर जीने वाले नेता शरद यादव कुछ इसी तरह से इतिहास में याद किए जाएंगे। हालांकि जीवन के अंतिम पड़ाव में वे उसी लालू यादव के पास चले गए जिनके खिलाफ उन्होंने कभी राजनीति में बुलंदियों को छुआ था। फतेहपुर, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, वृद्ध की जलकर मौत, मचा कोहराम।
जहां दोस्तों यूपी के फतेहपुर जिले में कमरे में आग लगने से जलकर वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने देखा तो बेड धू-धू जल रहा था। तुरंत अग्निशमन यंत्र और पानी की सहायता से आग बुझाई गई। इसके बाद परिजनों ने रजाई के अवशेष हटाए और पिता का शव देखकर बिलख पड़े। खुद के अपहरण की साजिश। मां, मुझे कुछ लोग जबरन कार में उठा ले जा रहे हैं। खुलासे ने सबको कर दिया हैरान। आगरा में एक किशोर ने खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। अपहरण की बात सुनकर परिजनों में भय व्याप्त हो गया। सूचना पर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। जस्टिस माथुर बोले, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी निंदनीय है। ऐसे अनेक अवसर आए जब इसी सिद्धांत के आधार पर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की गई। मेरी दृष्टि में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी पूर्णतः अनुचित और निंदनीय है। मेरी यौन इच्छाओं के बारे में पूछा महिला प्रोफेसर का आरोप, दूतावास में पाक अधिकारी ने की गंदी हरकत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास के एक अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। वीजा के लिए आवेदन करने वाली एक भारतीय महिला प्रोफेसर का आरोप है कि दूतावास के इस अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की और वीजा के बदले सेक्स की मांग की। महिला ने पत्र लिखकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से इसकी शिकायत की है और न्याय दिलाने की मांग की है। रिपोर्टों के मुताबिक महिला का कहना है कि अधिकारी ने हाथ पकड़कर उससे पूछा कि क्या वो शादीशुदा है। हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, माला पहनाने प्रधानमंत्री के करीब पहुंचा शख्स। कर्नाटक के हुबली में गुरुवार को रोड शो कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। रोड शो के दौरान एक शख्स प्रधानमंत्री के कार तक पहुंच गया। बताते हैं कि शख्स प्रधानमंत्री तक फूलों की माला पहुंचाना चाहता था। इसके लिए उसने बिना सोचे समझे एसपीजी का घेरा तक तोड़ दिया और पीएम मोदी तक पहुंच गया। इसे देखते ही एसपीजी कमांडो हरकत में आए और पीएम मोदी के साथ चल रहे एसपीजी का जवान उस व्यक्ति को पकड़कर दूर ले गया। जोशीमठ संकट, भरोसा जगाने में जुटी पुष्कर सिंह धामी सरकार। जोशीमठ पहुंचते ही सीएम ने यह बयान दिया है कि कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं मानो पूरा उत्तराखंड खतरे में है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएम ने जल्दी ही औली में होने वाले विंटर गेम्स के आयोजन की भी बात कही। साथ ही इस साल होने वाले 4 धाम यात्रा को लेकर भी सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कह दिया कि जोशीमठ में फिलहाल उन मलारी, उन इन और माउंट व्यू होटल की बिल्डिंग को ही गिराया जाएगा। उसके अलावा जिन घरों में दरार आई है या लाल निशान लगा दिए गए हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे। म्यांमार एयर स्ट्राइक, भारतीय सीमा के समीप म्यांमार में क्यों बरसाए गए बम, दहशत में मिजोरम के लोग। म्यांमार की सेना ने मिजोरम में भारतीय सीमा के समीप एक एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्टों के मुताबिक जुंटा ने लोकतंत्र समर्थकों के लिए बने ट्रेनिंग कैंप पर अपने फाइटर जेट से बम गिराए हैं। दिल्ली, अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ की रिकवरी का नोटिस, 10 दिन के भीतर देना होगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, सूचना एवं प्रचार निदेशालय डीआईपी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। राशि का भुगतान 10 दिनों के भीतर करना है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस विवादित साक्षात्कार को लेकर उन पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को या इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना होगा। बक्सर में फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर किया पथराव। यहाँ दोस्तों, बिहार के बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। इस दौरान अश्विनी चौबे मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उन पर ईंट भी फेंकी गई। बक्सर चौसा के बनारपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री को सुरक्षा कर्मियों के घेरे में जान बचा करके भागना पड़ा। हर जगह देश के लिए भीख मांग रहे प्रधानमंत्री शहबाज, क्यों भड़के नेता। यहाँ दोस्तों, डिफॉल्टर साबित होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में विदेशों से भारी आर्थिक मदद मिली है, जिसे शहबाज शरीफ सरकार एक उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है। लेकिन इमरान खान सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि ये भिखारी सरकार विदेशों में जाकर भीख मांग रही है। अब इमरान खान की इस टिप्पणी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन का बयान आया है। उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बिना ही जमकर उनकी आलोचना की है। शुजात हुसैन ने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपने देश के लिए भीख मांग रहे हैं। पृथ्वी शॉ एंड जय शाह, मेहनत करता रहूंगा, टीम इंडिया से बाहर चल रहे पृथ्वी शॉ ने जय शाह से कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के लिए खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने
असम के खिलाफ बुधवार 11 जनवरी को ही यह पारी खेली है। उनकी इस पारी के हर तरफ तारीफ हो रही है। इसी कड़ी में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी ट्वीट करते हुए पृथ्वी शाह की पारी की तारीफ की। जय शाह की इस तारीफ पर पृथ्वी शाह ने भी रिप्लाई किया और धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं अपनी तरफ से कड़ी मेहनत करता रहूंगा। वहीं जय शाह ने अपने ट्वीट में पृथ्वी शाह के इस पारी का असाधारण बताया, साथ ही कहा कि उन्हें अति गर्व है। मलबे में दबकर रह गए सुशांत की चीखें। जी हां दोस्तों, सीएचसी के 4 दीवारी गिरी। बच्चे की दबकर मौत 10 साल पहले बनी थी दीवार। खेल के दौरान अचानक सामुदायिक केंद्र की जर्जर 4 दीवारी गिर गई, जिसके नीचे सुशांत सिंह दब गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर गांव के तमाम लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बच्चे को मलबे से बाहर निकाला। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।